नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 के पत्रकारिता के विविध आयामों के बारे में बात करना चाहते हैं। और पत्रकारिता में सबसे पहले संकलन होता है किसी भी घटना से संबंधित जो भी रिपोर्ट है, तो सबसे पहले संकलन होता है समाचारों का, और फिर समाचारों का उसके बाद संपादन होता है और फिर उसका मुद्रण किया जाता है। इस प्रकार कोई भी समाचार जनता तक पहुंचता है। तो पिछले भाग में हमने एक तो समाचार के बारे में समझा है कि समाचार क्या होता है, और फिर उसके बाद में संपादन क्या होता है और किस प्रकार किया जाता है। हम उसके बाद की बात करते हैं कि जो समाचार पत्र जो हम पढ़ते हैं, जिसमें हमें समाचार मिलते हैं, उसमें केवल समाचार ही नहीं होते, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हमें देखने को वहाँ मिलती है। ठीक है, कि समाचार किसे कहते हैं? जो पिछले दिन घटा है वो हमारे सामने दूसरे दिन आ जाएगा। ठीक है, तो वो न्यूज ही नहीं, वो घटना ही नहीं, उसके साथ में और भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आज हम पढ़ेंगे पत्रकारिता के अन्य आयामों में। ठीक है, अन्य चीजें वो कौन कौन सी हैं जो समाचार पत्र में होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संपादकीय पृष्ठ। ठीक है, तो वहां न्यूज ही नहीं होती, बल्कि उन न्यूज से संबंधित आर्टिकल भी होते हैं, जिन्हें आलेख कह सकते हैं। ठीक है, लेख या आलेख। तो ये संपादकीय पृष्ठ होता है। किसी भी पेपर के बीचों बीच वाला जो पेज होता है उसे संपादकीय पृष्ठ कहते हैं, एडिटोरियल कहते हैं। ठीक है, वो हर न्यूज़पेपर एजेंसी के द्वारा प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो उसके अलावा क्या होता है? एक तो संपादकीय पृष्ठ होता है। कौन लिखता है इसको? इसको संपादक लिखता है। किसी भी न्यूज़पेपर एजेंसी का जो मालिक है, संपादक यानी एडिटर है, वो लिखता है। तो संपादक इसको लिखता है, इसीलिए इसका नाम है संपादकीय, एडिटोरियल। और क्यों लिखता है? वो किसी भी घटना के बारे में अपने विचार देता है। ठीक है, वो अपने विचार रखता है, एक ट्रेंड सेट करता है, एक आर्टिकल उसके किसी भी घटना के बारे में वो लिखता है। ठीक है, इसीलिए इसे समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। मेन चीज, घटनाओं से भी ज्यादा ये जो आर्टिकल है वो महत्व की चीज है समाचार पत्र के लिए, जिसे बहुत से लोग अनदेखा भी कर दिया करते हैं। ठीक है, तो कौन लिखता है? समाचार पत्र का संपादक इसको लिखता है। क्या लिखता है? किसी भी घटना के बारे में अपने विचार लिखता है, एक आर्टिकल तैयार करता है। ठीक है, तो इसे समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। और विभिन्न घटनाक्रमों पर एक तो संपादक लिखेगा, कोई भी घटनाक्रम हुआ है, ठीक है, पिछले दिन या आसपास आने वाले 2-4 दिनों में जो भी घटना हुई है उसके बारे में। तो अगर संपादक लिखेगा और कोई विशेषज्ञ है उस घटना का, अगर वो राजनीति से संबंधित है, वो फिल्मों से संबंधित है, अपराध से संबंधित है, तो जिस घटना से, जिस फील्ड से वो संबंधित वो घटना है, उसी फील्ड का विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट राइटर जब लिखेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? संपादकीय कहेंगे। ठीक है, तो संपादक भी लिख सकता है और किसी घटना का विशेषज्ञ भी लिख सकता है। क्या? अपनी राय, अपना ओपिनियन वो लिखेगा, उसे कहेंगे संपादकीय पृष्ठ। ठीक है, उसी पेज पर हमें एक दूसरा एक कोना भी दिखने को मिलेगा, एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, एक विचार देखने को मिलेगा, जिसे हम कहेंगे संपादक के नाम पत्र। संपादक को पत्र लिखा जाएगा। कौन लिखेगा? जनता लिखेगी, यानी हम लिखेंगे, रीडर्स लिखेंगे, पाठक लिखेंगे। जो भी उस न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, तो वो न्यूज़ को भी एकत्र कर रहे हैं, उसके साथ में उस संपादकीय पृष्ठ को भी वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी घटना जैसे घटी है, जैसे मान लीजिए नीट और IIT के जो एग्जाम हैं, ठीक है, तो उनके लिए
संपादक ने लिखा है कि ये जो एग्जाम है इसको कैंसिल कर दिया जाना चाहिए, ये संपादक की राय है, ठीक है। तो उसके बारे उन्होंने ऐसा लिखा है, इससे कोविड-19 के कारण ये जो माहौल है बड़ा जो है खतरनाक है, इसमें इस प्रकार के एग्जाम करवाना खतरनाक साबित हो सकता है। मान लीजिए ये लेख लिखा इस प्रकार से, तो उसके बारे में उस पर जो प्रतिक्रिया दी जाएगी जनता द्वारा, जनता हो सकती है सकारात्मक प्रतिक्रिया दे दे, हो सकता है नकारात्मक प्रतिक्रिया दे दे, सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। तो संपादक के विचारों पर जो जनता की जो राय होगी और उस जनता की राय को जब न्यूज़पेपर में छापा जाएगा तो उसे संपादक के नाम पत्र कहा जाएगा, ठीक है ना। यानी जो पाठक हैं वो भी लेटर के माध्यम से वो न्यूज़पेपर एजेंसी में अपने विचार भेज सकते हैं और सेलेक्टेड जो विचार होंगे वो क्या होंगे, वहाँ न्यूज़पेपर में नेक्स्ट डे वहाँ पर उसको प्रिंट किया जाएगा, ठीक है। तो संपादक के नाम पत्र क्या है कि किसी घटना पर संपादक का जो दृष्टिकोण होगा, कोई भी घटना घटी है, ठीक है, वो हो सकता है राजनीति पर घटना घटी हो, ठीक है, तो उस राजनीति पर जो संपादक ने जो दृष्टिकोण दिया है, ठीक है, उस विचार पर पाठकों की क्या प्रतिक्रिया है, जो पढ़ने वाले हैं न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले हैं, उन पाठकों की जो प्रतिक्रिया होगी, जो फीडबैक होगा, उसे हम संपादक के नाम पत्र कहते हैं, ठीक है। तो संपादकीय कौन लिखता है, एडिटर लिखता है। संपादक के नाम पत्र कौन लिखता है, पाठक लिखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोटो पत्रकारिता, यानी उस न्यूज़पेपर में हमें न्यूज़ के अलावा क्या मिलता है, फोटो भी दिखाई देती है। ये फोटो क्या करती है, क्यों इनका उपयोग है, तो फोटो जो टिप्पणियां होती हैं उनका असर सीधा होता है और व्यापक होता है, ठीक है। अगर किसी चीज को हम लाइव देख लेते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में न्यूज़ दी गई है कि इस प्रकार दो गाड़ियां थी, वो आपस में टकरा गई है, इतने लोग मर गए हैं, इतने लोग घायल हो गए हैं, ठीक है। इस घटना को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें इतना ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए उसके बारे में कोई 2-3 फोटोग्राफ्स भी छापी गई है, 2-3 चित्र दिए गए हैं कि इस प्रकार वो घटना हुई है, इतने लोग वहाँ मर गए हैं, उनकी हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है, तो वो जो घटना का चित्र हम देंगे तब हमें उसको फील करने में आसानी होगी, वो ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगी। कौन, फोटो, तस्वीर, पिक्चर या फोटोग्राफ, ठीक है। तो इस फोटो का चलन क्यों हुआ है, क्योंकि फोटो टिप्पणियों से, फोटो से जब हम कमेंट करते हैं, फोटो को जब देते हैं वहां पर न्यूज़ के साथ में, तो उसका असर, उसका प्रभाव कैसे होता है, जनता तक सीधा हो जाता है, ठीक है। जो अनपढ़ है वो भी उसको देखकर महसूस कर सकता है कि हाँ ये घटना इस प्रकार से हुई है, ठीक है, और उसका व्यापक असर देखने को हमको मिलेगा, ठीक है। और क्या है कि टीवी की लोकप्रियता से तस्वीरों के प्रकाशन पर बल दिया जाने लगा है। जैसे टीवी का प्रचलन हो गया है, ठीक है, टीवी जैसे जैसे लोकप्रिय हो गया है, तो टीवी में क्या दिखाया जाता है, उस घटना के साथ में चित्र भी दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो उन दृश्यों का प्रभाव हमारे दिमाग पर लंबे समय तक रहता है, ठीक है, हम उसको काफी लंबे समय तक याद कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए टीवी की जैसे जैसे लोकप्रियता हुई है, न्यूज़पेपर में भी इन पिक्चर्स का प्रभाव बढ़ गया है, ठीक है। तो तीसरा हो गया फोटो पत्रकारिता। और हमें क्या देखने को मिलता है न्यूज़पेपर में, कार्टून कोना भी देखने को मिलता है। ये कहाँ पर होता है, अधिकांश रूप से हम देखेंगे तो न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पर, फ्रंट पेज जो होगा वहां पर हमें लेफ्ट साइड में या राइट साइड में नीचे की ओर हमें मिलेगा, उसे कार्टून कोना कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, हास्य और व्यंग का समावेश होता है, ठीक है। इस प्रकार हंसी मजाक में कोई जोक हो सकता है और उस जोक के साथ में व्यंग किया जाएगा,
व्यवस्था पर व्यंग हो सकता है, सरकार पर व्यंग किया जाए, सिस्टम पर व्यंग किया जाए, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है तो उसके कारण किया जाए, हो सकता है कि अमीर वर्ग पर किया जाए कि जो ये फैशन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध उसका प्रयोग कर रहे हैं, या इस प्रकार व्यंग किया जाए कि हम ज्यादा उपभोक्तावादी हो गए हैं, अंधानुकरण कर रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति का। तो किसी प्रकार से किसी व्यवस्था पर व्यंग किया जाता है, किसके माध्यम से, हास्य के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें हास्य और व्यंग का समावेश होता है कार्टून कोने में, और इसमें सहज और प्रभावी संदेश दिया जाता है, सरलता से कोई भी इसको समझ पाएगा, ठीक है ना, और प्रभावी मैसेज होगा, ये सरकार को चुभ जाएगी वो बात, ठीक है, प्रभाव करेगी कि हाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं, कि जनता किस प्रकार परेशान हो रही है, ठीक है, इसमें इफेक्टिव एक असर होगा। और क्या होगा कि प्रथम पृष्ठ पर होता है ये प्रकाशित, पहले पेज पर इसको छापा जाता है, और ये हस्ताक्षरित संपादकीय है। एक प्रकार से ये जो कार्टून कोना है इसको हम प्रथम पृष्ठ पर छपने वाला हस्ताक्षरित संपादकीय भी कह सकते हैं, ठीक है, ये भी एक प्रकार का संपादकीय है, ठीक है, संपादक के द्वारा छापा जाने वाला, और ये उसके द्वारा हस्ताक्षरित है ये, ठीक है, संपादक के द्वारा हस्ताक्षरित होता है, पहले पेज पर छापा जाता है, कौन, ये कार्टून कोना, ठीक है। उसके बाद इस न्यूज़पेपर में न्यूज़ के अलावा और क्या होता है, रेखांकन या कार्टोग्राफी भी होती है, रेखांकन किया जाता है, जिसको इंग्लिश में कार्टोग्राफ भी कह सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, टेबल्स दिखाई जाती है, सारणी के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, किसी भी व्यवस्था के बारे में, किन्हीं आंकड़ों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। कब किया जाएगा, जैसे क्रिकेट स्कोर बताने के लिए, क्रिकेट स्कोर बताते हैं तो उसके लिए टेबल्स वगैरह हमको दिखाई जाएगी, ठीक है ना, इस टीम के इतने रन हैं, इसके इतने रन हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और यह तापमान बताना हो अलग अलग प्रदेशों का, अलग अलग स्टेट का, जिलों का, अलग अलग शहरों का, तो उसके लिए टेबल्स दिखाई जाएगी, ठीक है। सेंसेक्स के लिए, व्यापार के लिए, रेट बताने के लिए, ठीक है, अलग अलग प्रकार की रेट, जैसे सोने चांदी की रेट क्या है, ठीक है, इस प्रकार से रेट बताने के लिए, पेट्रोल की रेट क्या है, तो और बाजार में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, स्टॉक मार्केट जो बताया जाएगा। और महामारी जैसे फैल रही है, वर्तमान समय को देखते हुए कोविड-19 में देखेंगे तो ये एक प्रकार की पेंडेमिक है, महामारी है, ठीक है, बड़े स्तर पर है, तो इसके आंकड़े बताए जाएंगे, कौन से देश में क्या है, कौन से स्टेट में क्या है, ठीक है, इस प्रकार के आंकड़े दिखाए जाएंगे, तो वो सारणी के माध्यम से बताया जाएगा, सारणी या ग्राफिक्स के माध्यम से। तो इस प्रकार सारणी के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से या रेखाओं के माध्यम से बताया जाना, वो क्या कहलाता है, रेखांकन कहलाता है या कार्टोग्राफी कहलाती है। तो इस प्रकार हमने समझा कि न्यूज़पेपर में, पत्रकारिता में केवल न्यूज़ ही नहीं है, वो अब उसका और भी आगे प्रसार हो गया है, अलग रूपों में ये पत्रकारिता सामने आ रही है, ठीक है ना। तो क्या क्या हमने समझा, हमने समझा कि पत्रकारिता के अन्य आयामों में ये 5 आयाम हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला है संपादकीय पृष्ठ, दूसरा हमने पढ़ा संपादक के नाम पत्र, इनमें दोनों में क्या अंतर है, इसको संपादक लिखता है और इसको कौन लिखता है, इसको जो पाठक होते हैं, जनता होती है, आम जनता, वो लिखती है, ठीक है। उसके बाद में फोटो पत्रकारिता हो गई, उसके बाद में कार्टून कोना होगा, और उसके बाद में रेखांकन या कार्टोग्राफ। ये जो होती है, फोटो हो गया, कार्टून हो गया, रेखांकन, ये किसी भी न्यूज़ को प्रभावी बना देती है, सजीव बना देती है, इसलिए न्यूज़ में इनका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझे पत्रकारिता के अन्य आयाम, समाचार के अलावा। इसके बाद में हम देखते हैं पत्रकारिता के प्रकार। पत्रकारिता कौन कौन से प्रकार से हो सकती है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पत्रकारिता होती है 5 प्रकार की।
पत्रकारिता के 5 प्रकार हैं, समझिए। पत्रकारिता के प्रकार, सबसे पहला प्रकार है खोजपरक पत्रकारिता। फर्स्ट नंबर है खोजपरक पत्रकारिता। इसमें क्या होता है, जो भी कोई सार्वजनिक महत्व के कोई मामले होते हैं, सार्वजनिक महत्व का मतलब क्या है कि क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है और जो भी मामले जनता को प्रभावित कर रहे होंगे, ठीक है, मान लीजिए कोई सरकार के द्वारा या सरकारी व्यक्ति के द्वारा कोई घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार हो गया है, रिश्वत ली गई है, या कि अपने कार्य में अनियमितता की गई है सरकारी व्यक्ति के द्वारा, तो उस मामले की जब जांच की जाएगी, ठीक है, उस मामले के बारे में खोजबीन की जाएगी, समाचार इकट्ठे किए जाएंगे, आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगी, खोजपरक पत्रकारिता कहलाएगी। खोज की जाएगी किसके बारे में, सरकार के जो भी व्यक्ति हैं उनके कामों के बारे में, ठीक है, उनकी अनियमितता और भ्रष्टाचार के लिए जांच की जाएगी, ठीक है। इसे टीवी में जब हम देखते हैं तो टीवी में स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं, स्टिंग ऑपरेशन, ठीक है। जिस प्रकार टीवी में स्टिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है, उसी प्रकार न्यूज़पेपर में ये खोजपरक पत्रकारिता होती है। नेक्स्ट आता है विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेषीकृत पत्रकारिता क्या होती है कि इसमें किसी विशेष फील्ड में पत्रकारिता की जाती है, खोजबीन की जाती है, समाचार इकट्ठे किए जाते हैं। इसके लिए विशेष पत्रकार होते हैं, विशेष संपादक होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो अपने फील्ड के विशेषज्ञ अलग अलग भागों में हो सकती है, जैसे संसदीय हो सकती है, न्यायालय के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, या खेल के क्षेत्र में, या विज्ञान के क्षेत्र में, या फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित, या फिर अपराध से संबंधित, ठीक है। तो ये विशेषीकृत पत्रकारिता क्या है कि किसी भी उस फील्ड में विशेषज्ञ काम करेंगे, विशेषज्ञ उस घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो वो विशेषीकृत पत्रकारिता होगी। थर्ड नंबर हो जाएगा वॉच डॉग, ठीक है। वॉच डॉग का मतलब है जिस प्रकार ये डॉग ये निगरानी रखता है, घर की या मालिक की निगरानी रखता है डॉग या कुत्ता जो होता है, उसी प्रकार ये वॉच डॉग क्या है कि डॉग के समान वॉच करना, देखना, किसको देखना, निगरानी करना, किस पर, सरकार पर निगरानी करना, ठीक है। तो ये वॉच डॉग पत्रकारिता क्या है कि जिस प्रकार ये जो मीडिया को क्या कहा गया है, लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा गया है, चौथा स्तंभ। ये क्या करता है, मीडिया क्या करता है, मीडिया है, माध्यम है, बीच में है, ये किसके बीच में है, ये सरकार और जनता के बीच में है ये, ठीक है। ये मीडियम का कार्य करता है। बीच में कौन है, मीडिया, किसके बीच में, सरकार और जनता के बीच में। क्यों है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है, डेमोक्रेसी है भारत में, तो जनता की कोई भी बात होगी, कोई परेशानी हो रही है किसी क्षेत्र में, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, तो इस बारे में कौन प्रसारित करेगा, ये मीडिया प्रसारित करेगा, ठीक है ना। उस घटना के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में ये मीडिया जो होगा, समाचार पत्र जो होंगे वो उनमें खबर छपेगी और बात कहाँ तक पहुँचेगी, सरकार तक, कि इस क्षेत्र का अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है, ठीक है। और सरकार की जो भी जानकारी होगी, सरकार कोई पॉलिसी बना रही है, शिक्षा नीति है, उद्योग नीति है, या जो भी कोई बात है, तो वो कुछ नई न्यूज़ होगी तो वो पेपर में छापी जाएगी और जिसको जनता पढ़ सकती है, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये मीडिया काम करता है बीच का। तो इसका काम क्या है, इसका जो समाचार पत्र जो हैं, मीडिया का काम क्या है, इस सरकार पर निगरानी रखना कि ये जनता के प्रति उत्तरदायी है या नहीं है, ये देखना, ठीक है। तो ये क्या काम करती है, इस प्रकार की पत्रकारिता को वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं कि सरकार के कामकाज पर निगरानी रखना। और इस प्रकार की ये जो पत्रकारिता होती है, इसमें जनता और सरकार के बीच समन्वय रखा जाता है।
ठीक है। तो मीडिया का काम है सरकार की निगरानी करना, नजर रखना उसके कामों पर, और ये वॉचडॉग पत्रकारिता में क्या किया जाता है, समन्वय रखा जाता है सरकार और मीडिया के, सरकार और जनता के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी भी कह सकते हैं या पक्षधर पत्रकारिता कह सकते हैं, ठीक है। एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता। अब इसमें क्या होता है, किसी भी मुद्दे पर जनमत हेतु अभियान चलाया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि किसी न्यूज चैनल पर कोई न्यूज के अंदर एक प्रोग्राम चलाया जाएगा कि घंटी बजाओ, इस प्रकार का, कि व्यवस्था को चेताओ, उनकी आंख जो है खोलो, उसके लिए जनमत इकट्ठा किया जाएगा कि आप हमें हमारे नंबर पर मिस कॉल कीजिए, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि ये जो है जनमत इकट्ठा करेंगे, जनता का मत इकट्ठा किया जाएगा। किस प्रकार कि इसमें क्या होगा, ये जो एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता होगी, पक्ष लेना, पक्षधर, ठीक है, तो वो किसका पक्ष लिया जाएगा, जनता का, कि जनता क्या चाहती है। मान लीजिए ये एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि ये जो कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन है स्कूलों के लिए, स्कूल कॉलेजेस के लिए, शिक्षण संस्थाओं के लिए, तो उसमें न्यूज़पेपर एजेंसी के द्वारा बार बार जो है वो सर्वे किया जाएगा, बार बार उनका मत लिया जाएगा, ठीक है, उनकी ओपिनियन ली जाएगी कि इस बारे में आपकी क्या राय है, ठीक है ना। तो ये जो जनमत के लिए, ओपिनियन के लिए जो अभियान चलाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता कहलाएगी, ठीक है। कि उससे क्या होगा, किसी भी मुद्दे के लिए जनता की राय इकट्ठी की जाएगी, ठीक है। कोई भी वो घटना हो सकती है, कोई भी सेलिब्रिटी का मर्डर केस हो सकता है, कि उसके बारे में राय इकट्ठी की जाए, आप हमें बताइए कि इस बारे में सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं। तो एक प्रकार की ओपिनियन इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। और लास्ट हमारा हो जाएगा वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक क्या हो गया, ऑप्शनल हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो गई, मुख्य धारा के विपरीत, मुख्य धारा के विपरीत ये पत्रकारिता हो गई, ठीक है। एक प्रकार जिस प्रकार का हम देखते हैं समाचार पत्रों की जो पत्रकारिता देखते हैं वो मुख्य धारा की पत्रकारिता कहलाएगी। उससे हटकर अलग प्रकार के विचारों को सामने ला करके कोई पत्रकारिता की जाएगी तो वो वैकल्पिक पत्रकारिता कही जाएगी, ठीक है, ऑप्शनल कही जाएगी। और स्थापित जो व्यवस्था है, स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में, स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में इसको काम में लिया जाएगा, ठीक है। जो रूप या स्वरूप पत्रकारिता का हम देख रहे हैं अभी, उसका कोई नया रूप आ जाए, ठीक है ना, कि नए रूप में पत्रकारिता की जा रही है तो उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाएगा। तो अभी हमने क्या समझे, पत्रकारिता के प्रकार, जर्नलिज्म के प्रकार, 5 प्रकार अभी हमने समझे, ठीक है। इसमें हमने समझा खोज परख मतलब खोज करना, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनके बारे में खोज की जाएगी, उनके बारे में आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। फिर हमने पढ़ा विशेषीकृत, इसमें जो विशेषज्ञ होंगे वो काम करेंगे। वॉचडॉग पत्रकारिता का मतलब है सरकार पर निगरानी रखना। और उसके बाद में हो गई एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता, उसमें जनमत हेतु कोई अभियान चलाया जाएगा, जनता की राय इकट्ठी की जाएगी। और 5वां हो गया वैकल्पिक पत्रकारिता, इसमें क्या होगा, कोई नई व्यवस्था देखी जाएगी, नई पत्रकारिता के बारे में विचार किया जाएगा। तो इस प्रकार से 5 प्रकार अभी हमने समझे। इसके बाद में हम समझते हैं कि ये जो पत्रकारिता है इसका वर्तमान स्वरूप क्या है। हमने पढ़ा कि ये जो समाचार पत्र हैं इनका उद्देश्य क्या था,
स्वतंत्रता से पहले इनका उद्देश्य था स्वतंत्रता प्राप्ति, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, इस पत्रकारिता का, समाचार पत्रों का उद्देश्य क्या हो गया है, केवल पैसा कमाना, ठीक है, ये उद्देश्य हो गया है अब। तो इसका स्वरूप क्या है, चेंज हो गया है, ठीक है। तो पत्रकारिता का मौजूदा रुझान हम समझेंगे, पत्रकारिता का मौजूदा रुझान क्या है, इसके बारे में बात करेंगे कि अब किस प्रकार की पत्रकारिता हो रही है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो नागरिक हैं उनको जानकार नागरिक के बजाय क्या बनाया जा रहा है, जानकार नागरिक के बजाय गुमराह किया जा रहा है, उनको गुमराह उपभोक्ता बनाया जा रहा है। उनको जानकारी नहीं दी जा रही है, न्यूज़ नहीं दी जा रही है कि इस क्षेत्र में ये हुआ है, और उनको जनरल नॉलेज नहीं दी जा रही है, ठीक है। उनको क्या किया जा रहा है, केवल गुमराह किया जा रहा है, उनको उपभोक्ता बनाया जा रहा है। उसमें नए नए जो हम देख रहे हैं ऐड उसमें आते हैं, तो ऐड से उनको गुमराह किया जाता है, ठीक है। उनको लालच दिया जा रहा है कि गाड़ी पर इतना डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, इन चीज़ों पर, कपड़ों पर इतना डिस्काउंट चल रहा है, और वो उनके फेर में आकर जो जनता है वो क्या हो जाती है, गुमराह हो जाती है, आकर्षित होकर अपना नुकसान कर लेती है, ठीक है। तो इस प्रकार जानकार नागरिक बनाने के बजाय ये क्या बना रहे हैं, हमको गुमराह उपभोक्ता बना रहे हैं। कौन, समाचार पत्र वर्तमान समय में। और क्या हो रहा है, ये जो समाचार पत्र हैं वो क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन देने का उनका काम है, इंफॉर्मेशन देना और मनोरंजन भी करना कुछ हद तक। लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये केवल क्या कर रहे हैं, इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन देने के बजाय केवल इंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं। ऐसी घटना ही दी जा रही है जो मसालेदार हो, उस घटना को नहीं दिया जा रहा जिससे हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, जिससे हमारी जानकारी बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंफॉर्मेशन देने के बजाय केवल हमें एंटरटेनमेंट किया जा रहा है, मसालेदार खबरें दी जा रही है, और इसकी आड़ में कुछ अश्लील खबरें भी हमें दिखाई जा रही है, हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही है। और तीसरा जो है वो क्या है, पीत पत्रकारिता का प्रभाव बढ़ गया है, पीत पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता, ठीक है। पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता, इसमें क्या होता है कि इसमें वही खबरें दिखाई जाएंगी जिसमें हमको रस लगेगा, जिसमें पढ़ने में हमको आनंद आएगा, चटपटी खबरें होंगी, मसालादार खबरें होंगी, उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा, चाहे वो हमारे महत्व की हो या नहीं हो, ठीक है। वो मसालेदार खबरें हमको बनाकर पेश की जाएंगी। तो ये पीत पत्रकारिता होगी, इनसे आम जनता को कोई मतलब नहीं है, जनता के अधिकारों के लिए उनको जानना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सामान्य किसान के बारे में, सामान्य मजदूर को जो बड़ी जो खबरें हैं, बड़े लेवल की खबरें हैं, उनको जानने से कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गई पीत पत्रकारिता। और पेज 3 पत्रकारिता का मतलब है कि जिसमें हाई स्टेटस के जो लोग हैं, सेलिब्रिटी जो लोग हैं, हमारे जो क्षेत्र के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, केवल उनके बारे में ही खबर दी जाए, तो वो पेज 3 पत्रकारिता हो गई। तो वर्तमान समय में ये सामान्य जो पत्रकारिता है, इसमें ये दोष उत्पन्न हो गए हैं। रुझान किस प्रकार का हो गया है ये हमने समझा। क्या समझा है कि जो पत्रकारिता है, जो समाचार पत्र हैं, वो जानकार नागरिक बनाने के बजाय मनुष्य को गुमराह उपभोक्ता बना रही है, और इंफॉर्मेशन देने के बजाय केवल इंटरटेनमेंट ही दिया जा रहा है, और घटिया इंटरटेनमेंट। और पीत पत्रकारिता का प्रभाव बढ़ गया है, यानी मसालेदार खबरों का चलन बढ़ गया है। और पेज 3 पत्रकारिता अर्थात जो सेलिब्रिटी हैं उन्हीं की खबरों को ज़्यादा प्रसारित किया जाता है, उन्हीं को हाईलाइट किया जाता है। जो मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, उनकी खबरों के बारे में नहीं ध्यान दिया जाता है, उनको कम स्पेस दिया जाता है। तो
तो ये कुछ दोष भी हैं जिनको समाचार जो न्यूज़ एजेंसी है उनको जो दूर किए जाने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए। धन्यवाद।